DTU का क्या पैटर्न रहता है जो मोस्टली रिपीट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है जनरली, वो ये कितने मार्क्स का देते हैं, 5 मार्क्स का देते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन में एक एक नंबर का क्वेश्चन देते हैं और उसमें ये थ्योरी देते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन में से ये थ्योरी कवर कर देते हैं, DC में से भी, AC में से भी। और वो तभी आएगा बच्चे को जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट आता है तो पहले से बेसिक पढ़ा हुआ है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा हुआ तो तुम नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन या तो तुम्हारा मैश पे आएगा या फिर तुम्हारा आएगा नोडल पे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है 5 मार्क का, ओके। अब ये हो सकता है कई बार ये पेपर को मुश्किल बना देते हैं, तो ये मैश या नोडल में से ना देके किस पे दे देते हैं, स्टार डेल्टा पे दे देंगे या फिर सोर्स कन्वर्जन पे दे देंगे, ठीक है। या फिर ये कर देंगे, मैश दे दिया, सोर्स स्टार डेल्टा दे दिया, ऐसे मिक्सिंग कर देते हैं। तो इन चारों टॉपिक में से मिला के एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है तुम्हारा किसी भी थ्योरम पे। तुम्हारे सिलेबस में 3 थ्योरम है, एक है थेवेनिन है, एक है सुपरपोजिशन है, और एक है तुम्हारी नॉर्टन है, और एक है तुम्हारी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। तो थ्योरम में से तुम्हें एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पक्का मिल ही जाएगा। अब अगर तुम्हारा मैश और नॉडल का कंसेप्ट क्लियर है तो ही तुम थ्योरम के क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात आती है कि बच्चे डिपेंडेंट सोर्स पे अटक जाते हैं, है ना। तो इसमें से जनरली जो इनका पैटर्न रहता है वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन तो दे देते हैं डिपेंडेंट वाला, ज़्यादातर प्रायोरिटी ये क्या करते हैं, मैश और नॉडल में का क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसमें दे देते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि इसमें सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है डिपेंडेंट का। और ये वाला थ्योरम वाला नॉर्मल दे देते हैं, ठीक है। बट अगर इन्होंने पेपर मुश्किल बनाना होगा तो ये थ्योरम का डिपेंडेंट का दे देंगे और इसका ऐसे दे देंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों में ही डिपेंडेंट आए, एक में जनरली ये डिपेंडेंट देते हैं, एक में नॉर्मल देते हैं, ताकि बच्चा एक क्वेश्चन तो कर पाए एटलीस्ट, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद जो ये फोर्थ क्वेश्चन देते हैं, ये देते हैं एक देते हैं सिंगल फेज AC का, ओके। AC सर्किट का देते हैं। अब वो इन पे डिपेंड करता है, या तो ये सीरीज का क्वेश्चन भी दे देंगे या फिर ये पैरेलल का क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं। अब अगर इन्होंने पैरेलल का क्वेश्चन दे दिया तो तुम्हारे लिए इजी होगा, क्योंकि पैरेलल में पैटर्न सेम रहता है, बस ये ध्यान रखना उसमें CDR लगेगा और रेक्टेंगुलर पोलर कन्वर्जन लगेगी, और उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। तो इसका पैटर्न सेम रहता है। बट अगर इन्होंने सीरीज का क्वेश्चन दे दिया तो इसमें तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, और इसमें ये घुमा देते हैं। तो अगेन वो इन पे ऊपर डिपेंड है कि पैरेलल देंगे या सीरीज देंगे, दोनों में से एक पक्का देंगे 5 मार्क का, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये उसके बाद एक क्वेश्चन ये 3 फेज का ज़रूर देते हैं, ठीक है। अब 3 फेज में से इनकी मर्जी है, या तो ये स्टार की डेरिवेशन दे देंगे, उसके साथ स्टार का न्यूमेरिकल दे देंगे, स्टार नहीं दिया तो ये डेल्टा देंगे, ठीक है। कई बार ये क्या करते हैं, या तो स्टार दे देते हैं, डेल्टा दे देते हैं, और उसके साथ वॉट मीटर वाला न्यूमेरिकल दे देते हैं। मतलब तुम ये लगा लो, स्टार या डेल्टा में से एक ना एक न्यूमेरिकल तो 100% आएगा ही आएगा। वॉट मीटर साथ में दे देते हैं तो ठीक है, अच्छा है, ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, वॉट मीटर वाला क्वेश्चन ना इसमें फर्स्ट नंबर वाले में कवर करते हैं। जो मैंने इनका पैटर्न देखा है, 80 to 90% चांस है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये एक वॉट मीटर का क्वेश्चन कवर कर देते हैं। अगर ऊपर कवर कर देते हैं तो नीचे नहीं देंगे, ऊपर नहीं कवर करा तो नीचे देते हैं, बट 90% टाइम ये ऊपर 1 मार्क में कवर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है तुम्हारा जो लास्ट क्वेश्चन है, एक मैग्नेटिक पे देते हैं। मैग्नेटिक का एक क्वेश्चन देते हैं, जनरली ये रिलक्टेंस पे बेस देते हैं, रिलक्टेंस और एयर गैप वाला। या तो ये रिलक्टेंस और एयर गैप वाला देंगे क्वेश्चन। दूसरा इनका पैटर्न रहता है सेल्फ इंडक्टेंस निकालनी, L इक्विवेलेंट निकालना। उसका फॉर्मूला होता है L1 + L2 + 2M12 - 2M12। बस इन दोनों के अलावा और किसी पे ये मैग्नेटिक का नहीं देते। 5 नंबर ये कवर करते हैं। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन दे दें, हो सकता है ये वाला क्वेश्चन दे दें। ये वाला क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे लिए ईजी होगा, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने दे दिया तो ये थोड़ा सा घुमा देते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो तुम्हारा बहुत ही स्कोरिंग होता है, क्यों, क्योंकि उसमें ये थ्योरी देते हैं और डायरेक्ट दे देते हैं शॉर्ट नोट, ठीक है।
अब वो मर्जी है तुम्हारी, वो उसमें ये जनरली कौन सा कवर कर देते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला। अब उसमें ये पीएमएमआई दे देते हैं, या पीएमएमसी दे देते हैं, या डायनामोमीटर वॉटमीटर दे देते हैं, या एनर्जी मीटर। अब हाँ, उसके बाद ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर रह गया। ट्रांसफॉर्मर में से भी ये क्या करते हैं, देखो जो इनका पैटर्न रहा है, या तो ये फेजर डायग्राम दे देंगे, ठीक है, फेजर डायग्राम बिल्कुल रट के जाना, भूलना मत। या फिर ये क्या कर देंगे, एफिशिएंसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल देते हैं। ओके, एफिशिएंसी पे बेस्ड 100 टाइम न्यूमेरिकल ही आता है, थ्योरी नहीं आती। या फिर ये, नहीं, बता रही हूँ, ओपन सर्किट टेस्ट, या फिर शॉर्ट सर्किट टेस्ट, या फिर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, ये तीनों को कंबाइन करके ये एक न्यूमेरिकल देते हैं। जो डीटीयू का पैटर्न मैंने देखा है, वो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट और इक्विवेलेंट सर्किट का न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद अगर इनका मन है थ्योरी का क्वेश्चन देने में, ठीक है, थ्योरी जैसे मैंने बताया ना कि लास्ट वाले शॉर्ट नोट में थ्योरी कवर कर देते हैं, तो उसमें ये कर देते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर, या फिर वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। थ्योरी में इससे ज़्यादा और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर में नहीं बनता, बट मैंने जैसे बताया फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, ये देते हैं 90% ऑफ टाइम, सेकंड प्रायोरिटी ये है, थर्ड प्रायोरिटी ये है, और फोर्थ प्रायोरिटी ये है। ट्रांसफॉर्मर में जो मतलब मैं एक ये नहीं बता रही कि यही आएगा या यही नहीं आएगा, मैं एक तुम्हें आइडिया के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैक्सिमम टाइम इन्होंने ये क्वेश्चंस रिपीट करे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब है तुम्हारा। अब इसमें जो तुम्हारा है कि अगर तुम्हें न्यूमेरिकल पोर्शन करना है, तो न्यूमेरिकल मतलब कवर तो तुम्हें देखो सारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इनका पेपर क्या आता है, लेंदी आता है, राइट। सारा, तुम ये सोचोगे कि मैं 2 यूनिट पढ़ जाऊँ, 2 यूनिट छोड़ जाऊँ और उसमें से ही मैं सारा अटेम्प्ट कर लूँ, तो वो मत सोचना, क्योंकि ये कई बार पेपर घुमा देते हैं।